कुछ है तो पोल्यूशन उसके डेप्थ में जाइए, मतलब जो, और ऊपर से जो अभिव्यक्ति वाला पेज होता है उसमें ये ओपिनियन देते हैं अलग अलग, जो भी उसमें राइटर्स होते हैं वो, या कोई साइंटिस्ट होगा या कोई मतलब उस अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, तो उनकी थॉट प्रोसेस देखिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्यों, और फिर आप अपना मनन करिए कि उसमें कि ये चीज़ सही है या ये नहीं है। इस एज में धीरे धीरे आपको फिर उस चीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में पता लगना स्टार्ट होगा। तो ठीक है ना, सबसे पहले ये होगा कि आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू कर दीजिए। इवन 9th या मैं तो बोलूँगी 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी हैं, अभी में भी आप उतना समझ नहीं रख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। आधा घंटा 1 घंटा आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि यूपीएससी में जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें हिस्ट्री भी होती है, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब कुछ होता है। तो जो आप 9th से 12th की जो एनसीईआरटी है उनको अच्छे से पढ़िए, जो भी है आप पढ़ रहे हो उसको डेप्थ में पढ़िए। एक डेटा कलेक्ट करने वाला काम मत करिए बस, ठीक है, एग्जाम के लिए डिफरेंट पढ़ना होता है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे से यूपीएससी के लिए और साथ में उसको एग्जाम इनकेस आप लिखना चाहते हो तो उसको डेप्थ में कवर करना स्टार्ट करिए। इसके साथ साथ क्या है कि क्योंकि इसमें एक इथिक्स सब्जेक्ट होता है, तो आप जो भी महान अनुभूतियाँ हैं, हमारी महापुरुष हैं, उनकी जीवनी है, उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, वो सब पढ़ना स्टार्ट करिए। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए मैं पर जो इंटरेस्टेड होंगे वो एक्चुअली क्वेश्चन आंसर करना बेटर रहेगा कि किसी को मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो ज़्यादा, मैं उसका आंसर करना ज़्यादा बेटर पसंद करूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये और कहना चाहूँगी कि बस पढ़ाई तक नहीं सीमित रखिए। क्या होता है कि या तो पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि नहीं बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरे टाइम पढ़ना नहीं है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा आप अपना इंटरेस्ट रखिए। जैसे कि अभी सर मुझसे पूछ रहे थे कि आप कल्चरल में पार्ट लेते थे क्या, मैं कल्चरल में हमेशा पार्ट लेती थी। मेरे खुद का स्कूल है तो वह स्कूल में भी लेती थी। यहाँ पे हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में, नेशनल पुलिस अकेडमी में, वहाँ पे भी मैंने हमेशा हरियाणवी डांस था वो सब हम करते थे। तो ये जो दामन है ये सब चीज़ें मैंने तो अपना एक लेके जा रखा था, मतलब अपने घर से एक अपना दामन वहाँ पे पहुँचा रखा था, इससे भी भारी था ये वाले, तो नए वाले सिल गए। तो ये हो गया, म्यूजिक हो गया, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट हो भी जरूर डेवलप कर लीजिए, क्योंकि एक पढ़ाई है, बाद में पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो हमेशा चलती रहेगी, लर्निंग हमेशा करनी है। तो साथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसमें जब आप बोर हो जाते हैं तो साइड में कुछ क्या कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्या करती हूँ कि मैं बांसुरी और सीख रही थी, तो मेरे जब भी लगता है कि बोर हो गए या थोड़ा सा डिफरेंट सा करने का मूड होता है तो अपना फ्लूट बजा लो, या पेंटिंग, मैंने पेंटिंग स्टार्ट की कि मैं अपनी अकेडमी में जाके ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट की थी, तो पेंटिंग कर ली। तो ऐसा करके कुछ भी एक ऐसी चीज़ रखिए जिससे आपको जब बर्डन फील होना स्टार्ट हो या कुछ परेशान हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एक साइड में हमेशा जरूर रखिए। या एक दूसरा है कि एनजीओ से जुड़ सकते हैं। आपको पढ़ाने का इंटरेस्ट है तो जो गरीब बच्चे होते हैं जो जिनके पास स्लम एरिया में, वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ भी एक हॉबी जरूर रखिए जो आपके खुद के लिए भी फायदे में रहेगी, और कुछ ऐसे सोशल वर्क से जुड़ जाओगे तो वो सोसाइटी के लिए भी फायदे में रहेगा। इसके साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी ऐसा होता है, अक्सर आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसा होता होगा कि कुछ टाइम बाद आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कि ये सबके साथ होता है, एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। कोई भी हमेशा एकदम मोटिवेटेड स्टेट में नहीं रहता है, कुछ अप्स और डाउन सबके साथ चलते रहते हैं। मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो कुछ टाइम तो होता था कि हाँ बहुत अच्छे से एकदम पढ़ाई हो रही है, कुछ टाइम पे कि मन ही नहीं लग रहा है उसमें, इतना डिमोटिवेट, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर का सोचने लग जाते थे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऐसे ही आप लोगों में भी है कि पता नहीं 10th में कितने मार्क्स आएंगे, या आप हो कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो उसका भी एक अलग हो जाता है कि पता नहीं टॉप कर पाएंगे कि नहीं। ये सब चीज़ें ना फ्यूचर सोचने लग जाते हैं हम लोग बहुत बार। तो वो फ्यूचर को ना सोच के अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। अभी का टारगेट जैसे है कि अभी 10th का एग्जाम है, प्री मतलब जो आपके सेमेस्टर वाले होते हैं तो सेमेस्टर में पहले वो टारगेट रखिए, उसके बाद आपका प्री बोर्ड है उसका टारगेट रखिए। तो स्मॉल स्मॉल टारगेट रखिए, रादर देन पहले ही सोच ले कि नहीं मुझे तो 10th में टॉप करना है। नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते रहिए उन पे। ऐसे ही जैसे यूपीएससी का था तो पहले की अलग अलग ये सब्जेक्ट पहले
डिमोटिवेट कर लेना है। डेली टारगेट बनाइए, आज का दिन में क्या करना है, 15 दिन में कितना कवर कर लेना है, 1 महीने में कितना कवर कर लेना है, ऐसे करके स्मॉल स्मॉल टारगेट बनाइए। लेकिन टारगेट भी ऐसे बनाइए कि जिनको अचीव कर सकते हो। ये नहीं कि टारगेट तो बहुत ही ज़्यादा आपने हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो उसमें भी ये हो जाता है कि आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो थोड़ा अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपना टारगेट्स वगैरह सेट करना स्टार्ट करिए। उसके साथ साथ जो भी है, क्योंकि अभी तो आप मोस्टली घर पे ही रह रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो आपका पढ़ाई का भी टाइम वही होता होगा कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वाले होंगे, और रात में पढ़ने वाला तो मेरे हिसाब से कल्चर होगा भी नहीं। रात वाले ये अच्छा पढ़ते हैं। जैसे यूपीएससी में एक ये इश्यू आ जाता था कि वहाँ पे ना ये होने लग जाता है कि बच्चे नाइट स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, रात में 3, 4, 5 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर दिन में वो सोने वाला वो सिस्टम हो जाता है। स्पेशली दिल्ली में जब रहते हैं ना, तो ये वाला सिस्टम होने लग जाता है। तो उसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि आपका यूपीएससी का एग्जाम तो 9 से 12 बजे वाला होता है, तो उस टाइम पे आपकी हैबिट सोने वाली हो चुकी होती है कि आप रात में पढ़ते हो और दिन में सोते हो, तो उस टाइम पे आपका माइंड उस टाइम उतना अलर्टली काम नहीं करेगा। सेम काम आप यहाँ पे भी कर रहे हो, तो आपका 10th का एग्जाम या 12th का एग्जाम हो, ऐसे ही कर रहे हो कि आप रात में तो पूरा पढ़ रहे हो और दिन में, क्योंकि स्कूल आना होता है तो मैं समझ रही हूँ कि पॉसिबल नहीं होगा दिन में सोना, लेकिन इसकी वजह से जो कोविड की वजह से ऐसा कर रहे होगे तो वो मत करिए, क्योंकि आपका रूटीन साइकिल जो बिगड़ गया, तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, और आप एग्जाम लिख रहे हो तो उतना अलर्टनेस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी आप देख के, अपना पढ़ाई का टाइम है, आंसर राइटिंग है, ये सब देख के करिए। उसके साथ साथ 10th 12th के हिसाब से मैं बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। सेम चीज़ यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मुझे इनिशियली क्या था कि क्योंकि हिंदी मीडियम से थे, तो वहाँ पे जो मीडियम ले लिया था इंग्लिश था मेरा, तो बहुत ही हेजिटेशन होती थी आंसर राइटिंग में, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते थे, उनका हिंदी में तो वर्ड आ रहा है, इंग्लिश उसकी याद ही नहीं आ रही है। स्पेशली मेरा मैंने 3rd अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हुआ था, 1st अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी। तो 1st अटेम्प्ट में जब मैंने मेंस लिखा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस हुई थी कि कुछ वर्ड की हिंदी तो आ रही है, मैं आंसर लिख रही हूँ, हिंदी में याद आ रहा है, इंग्लिश उसकी याद ही नहीं आ रही है, तो मैं वहाँ पर स्पेस खाली छोड़ छोड़ के आ गई थी। कुछ जगह पे ऐसे किया था। तो उस टाइम पे मेरी मिस्टेक क्या रही थी कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की। एक हेजिटेशन था कि पता नहीं, मतलब आता तो है उसका आंसर, लेकिन उतने कम टाइम में और उसको प्रॉपरली लिखना, उसकी प्रैक्टिस करना, वो सब नहीं किया था मैंने। तो सेम चीज़ आप लोग भी 10th या 12th में कर रहे होगे, या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होगे, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा लीजिए, 10th 12th के बोर्ड के पेपर उठा लीजिए, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा लीजिए, और उनको टाइम लिमिट में लिख के देखिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टाइम रहता है कि जैसे यूपीएससी में कि हर एक क्वेश्चन आपको 7 या 8 मिनट में कर देना होता है, 20 मार्क्स का होता है, तो उतने कम टाइम में आप लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस आप बार बार अभ्यास के साथ ही उसमें आप मतलब महारत हासिल होगी। जितने आप प्रैक्टिस करोगे, ये तो आपने पता ही होगी कि बोलते भी है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, मतलब जितनी मेहनत करोगे, जितना प्रयास करोगे, उतना ही आप सक्सेसफुल हो गए। इसके साथ में ज़्यादा तो मुझे पता है कि मैं हम लोग भी ये लेक्चर सुनते थे तो बहुत बोर होते थे, स्पेशली स्कूल पीरियड में। स्कूल के टाइम में जब भी ऐसे बुला लेते हैं तो ऐसा लगता है कि गेस्ट लेक्चर कब खत्म हो, और सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए बच्चे आते हैं, तो वो रहता था कि जल्दी से ये खत्म हो, क्या बकवास चल रही है। तो मैं भी आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि थोड़े जो छोटे बच्चे होते हैं वो उतना इंटरलेट कर नहीं पाते हैं इन चीज़ों से। तो मैं बेटर ये चाहूँगी कि आप लोग क्वेश्चन मेरे से पूछिए कि आप लोगों के जो डाउट है वो मैं क्लियर करूँ, रादर देन मैं एक साइड से अपना लेक्चर देने के बजाय। तो किसी को भी कुछ भी डाउट हो, जो पूछना चाहता हो कोई क्वेश्चन, वो एक बार आप प्लीज मेरे से माइक दे दो कोई। माइक तो है इसमें, कोई बच्ची क्वेरी है, कोई एग्जाम तो देखो मैं बताती हूँ, हमारे में रूरल में और शहरों में यही डिफरेंस है कि हम लोग हमेशा शर्मा शर्मी में रह जाते हैं, कहीं पे भी जल्दी से हाथ नहीं उठाते, या मतलब क्वेश्चन कुछ भी डाउट है नहीं पूछते हम लोग। और वही शहरों वाले यहाँ पे हमसे आगे रहते हैं कि हमेशा कुछ भी डाउट होता है, कि कितना भी सिली डाउट हो वो हमेशा पूछ
पूछेंगे और हम लोग सोचेंगे पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे कि क्या पूछ लिया मैंने तो ये चीज़ में मत रहिए। जो भी आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है किसी को कुछ डाउट है नहीं। मैम मेरे टीचर ने बोला है कि यूपीएससी और आईएएस के लिए ना 18 आवर पढ़ना पड़ता है दिन और रात। के लिए भी क्या टाइम होना चाहिए कि वो बच्चे टाइम के लिए पढ़ेगा? देखो 18 आवर्स पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो कहते भी वो भी नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है, क्योंकि 18 आवर्स को आपने हटा दिया तो 6 आवर्स की आपकी स्लीप हो गई, मतलब आप और कुछ भी नहीं कर रहे, सो रहे हो और बस पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है। लास्ट में भी जब एग्ज़ाम आता है तो उसके 10 दिन के आसपास में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि सब कुछ कवर करना है पूरे टाइम। तो खाते हुए मतलब खा भी रहे तो साथ साथ पढ़ रहे हैं। वो लास्ट के 10-5 दिन हो सकता है क्योंकि सिलेबस का पूरा रिवाइज कर लेना होता है, तो वो उस टाइम पे पॉसिबल है। पूरे साल भर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं हार्डली 8-9 आवर्स पढ़ती थी, क्योंकि लास्ट मेरा अटैम्प्ट था तो मैं साथ में सर्विस में भी थी, मैं सर्विस टैक्स में इंस्पेक्टर भी थी, साथ में कर रही थी वो। तो ऐसा नहीं था कि मतलब आपको इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। मैं वही बात बता रही हूँ कि एक बुक को लेके बैठने से पढ़ाई नहीं माना जाता है। बुक की वजह से आप 24 घंटे अपने पास रख के बैठे रहो और लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो वो यूज़लेस है वो पढ़ाना, ठीक है ना। पढ़ाई, हाँ, 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, रूटीन मतलब एक बना लो कि ये नहीं कि 2-4 दिन तो आपने पूरा 18 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद आप 2-3 दिन फिर रेस्ट किया, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूस पढ़ो 8-10 घंटे, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितने में आपका ब्रेन काम कर रहा है, मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में भी जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ लिया लेकिन कुछ याद नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी चीज़ें का फ़ायदा नहीं है। 8-9-10 घंटे एनफ है, काफ़ी होते हैं, इसमें काफ़ी होते हैं जिसमें, लेकिन जो पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करिए। यूपीएससी के लिए एक सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोग बहुत सारी बुक्स बता देते हैं, इतना सारी बुक्स बता देते हैं कि वो कभी कवर ना हो। मैंने कभी ये नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मेरी कैपेसिटी है, मैं कितना पढ़ सकती हूँ। कुछ सिलेक्टेड बुक पढ़ी लेकिन उनको रिवाइज इतना कर लिया कि उससे रिलेटेड मुझे कुछ भी पूछा जाएगा वो मुझे टिप्स पे था कि मुझे पता है मैं एकदम से उसको लिख सकती हूँ। रादर देन 10 बुक पढ़ लो लेकिन जब टाइम आए तो आपको याद ही नहीं आ रहा है, वो काम नहीं करना है। बुक से 2 पढ़ लो लेकिन आपको जो भी पूछा गया है वो उसी टाइम रिवाइज इतना हो जाना चाहिए कि वो आपको सब कुछ याद हो, तो टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि यूपीएससी का स्पेशली मेंस होता है, उसमें टाइम कंस्टेंट इतना होता है कि 20 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 या किसी में 15 होते हैं, 20-20 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें टाइम कंस्टेंट बहुत ज़्यादा आता है। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, कुछ लिखना होता है, मतलब कुछ में इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि आप उसको लिखने लगे, एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगा दी, बाकी के लिए 5 मिनट भी नहीं बचे। तो मतलब पढ़ना है लेकिन कम सोर्सेज से और उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके पढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर हो आपका, कंसेप्ट आपके क्लियर हो, बेस आपका क्लियर हो। स्पेशली जो एनसीईआरटी होती है 9 to 12 जब मैं पढ़ रही थी, जो बेस होता है वो बेस पहले अच्छे से आपका क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट आपको पता है कि जो पूछ रहे हैं उसमें क्या चीज़ है। मैम ग्रेजुएशन के बाद 3 टाइम्स ही दे सकते हैं क्या पेपर? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें अटैम्प्ट्स हैं, उसमें जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 9 है, डिफरेंट है, लेकिन एज लिमिट है 32 एज लिमिट। जैसे आप पुलिस के फॉर्म निकले हुए, हमारी लड़कियां बैठी हैं बहुत सारे कॉलेज में, तो बोल रहे हैं अभी मैम अभी फॉर्म भरेंगे हम, अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए, थोड़ी गाइडलाइन दो इनको। नहीं एज है और उसके पास क्वालिफिकेशन +2 है, बाकी फिजिकल प्रैक्टिस है। नहीं कैसे ये स्टडी करे ताकि वो एग्जाम क्रैक कर सके? 4 बजे उठना पड़ेगा। हम तो करते ही हैं लेकिन नहीं, मुझे एक्चुअली उसका सिलेबस जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, मुझे एक्चुअली उसका सिलेबस नहीं पता है कि उसका एग्जाम कंडक्ट करना +2 का ही सिलेबस आएगा जी, उसका सिलेबस उसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती होगी कि आपका फिजिकल, क्योंकि यूपीएससी में फिजिकल इतना कुछ नहीं होता है इवन। हाँ, उसमें आईपीएस भी हम बन रहे हैं तो एग्ज़ाम लिखते टाइम हम कुछ फिजिकल वहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होती है, ऑल तो हमारी ट्रेनिंग में बहुत ही टफ फिजिकल हो जाती है। यानी कुछ किसी को